आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जितने भी प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे सारे आपका मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया, यानी प्रीवियस ईयर में जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ था वहाँ से सारा प्रश्न को लिया गया, ठीक है। और आज जितने प्रश्न हम सॉल्व करेंगे सारा आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड रहेगा। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, ठीक। एलसीएम एचसीएफ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पीडीएफ खोल के सारा प्रश्न को यहाँ से मैं देख के बनाऊंगा, आपको बगल में बोर्ड में प्रश्न दिखाई देता होगा, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था सारा को मैं आज यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कोई एक ही सही होगा, उसको आपको चुन के टिक लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, बोला कि 15 और 25 का एचसीएफ है, यानी 15 और 25 का, इसका आपको निकालने बोल रहा है एचसीएफ, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों को सिर्फ गुणनखंड कर देना है, तोड़ देना है, यानी एलसीएम कर देना है एक तरफ से, ठीक है। चलिए हम 15 को सबसे पहले तोड़ते हैं। तो 15 को हम तोड़ते हैं, देखिए कैसे टूटेगा, 3 5 15, आगे जाएंगे तो 5 1 5, इस तरह इसको हम तोड़ सकते हैं 15 को, ठीक है। इसी तरह हम 25 को भी तोड़ सकते हैं, 25 5 5 25, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 5 1 5, इस तरह इसको हम तोड़ दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को यहाँ लिखना है 15 और 25, ठीक है। अब तोड़ने के बाद क्या क्या आया हुआ है, देखिए 3 5 1, ठीक है। तो 3 5 1, बीच में आपको गुना का साइन लगा देना है, ठीक है। 3 5 1 3 5 1 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इस तरह हम इसको 25 16 को लिख देंगे, 5 5 1 5 5 1, ठीक है। अब देखेंगे हम कि ये दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, फिर देख पा रहे हैं 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। उसके बाद आगे देखते हैं तो 5 1 यहाँ है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यानी इसमें और कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 5 और 1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ये जो कॉमन है उसको हमको एक बार लिखना है, दोनों जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखना है, गुने इसमें एक भी कॉमन है तो इसको आप यहाँ पर हम 1 से भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 1 कितना होगा 5, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 45 और 160 का एचसीएफ है, यानी इसमें भी आपका एचसीएफ निकालने बोल रहा है। आपको बगल में क्वेश्चन दिखता होगा, ठीक है। 45 और 160, यानी 45 और 160, इसका आपको एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो पहले वाला प्रश्न हम लोग जिस तरह बनाए हम लोग उसी तरह इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम लोग तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं, यहीं पर हम तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको काटते हैं 3 का पहाड़ा से, तो 3 1 3 और 1 बच गया है, और 5 मिलकर 15 हो गया, 3 5 15, यानी 3 से तोड़ते हैं तो 15 बार में ये टूट जाएगा, ठीक है। आगे तोड़ेंगे फिर 3 5 15 टूट गया, फिर आगे तोड़ेंगे तो 5 1 5, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको भी तोड़ेंगे, जिसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको भी तोड़ेंगे। इसको हम 2 से तोड़ सकते हैं, 2 8 16 और 1 0 बच गया, ठीक है। फिर आगे तोड़ेंगे 2 से तो 40 बार में टूट जाएगा, फिर आगे तोड़ेंगे 2 से तो ये 20 बार में टूट जाएगा, फिर आगे तोड़ेंगे 2 से तो ये 10 बार में टूट जाएगा, फिर आगे तोड़ेंगे 2 से तो ये 5 बार में टूट जाएगा, और फिर आगे तोड़ते हैं तो 5 1 5, ठीक है। इस तरह ये टूट जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को लिख के जो यहाँ पर आया हुआ है उसको हमको लिखना है। तो 45 यानी 45 और 160, ठीक है। अब 45 में क्या क्या देखिए तो 3 3 5 1, 3 3 5 1, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आया हुआ है, 2 2 2 2 2 5 1, यानी 2 आया हुआ है 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 1, यानी 5 और 1, 5 और 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, आगे देखेंगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 बचा है तो यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 है तो ऊपर में कोई भी 2 नहीं है, ठीक है। यानी इसको इसका जो एचसीएफ हो जाएगा
HCF बराबर, देखिए 5 कॉमन है तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखना है, और 1 कॉमन है तो यहाँ पर गुने 1 करना है। अब गुना करिए, 5 1 के 5, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में 5 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर, क्या बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। अब इसमें एलसीएम निकालने बोल रहा है। ठीक है, एचसीएफ निकालने नहीं बोल रहा है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालिए, यानी 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालिए। तो लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको तोड़ देना है सभी को एक साथ। ठीक है, एक साथ। चलिए देखिए कौन सा पहाड़ा में ये तीनों कट रहा है, हम देख रहे हैं 3 का पहाड़ा में, 3 चौके 12, ठीक है, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो आगे तो कोई पहाड़ा में 1 से अधिक नहीं कट रहा है। चलिए हम लोग आगे कर देते हैं, 4 से अगर इसको लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 5 ही रह गया, ये 7 ही रह गया। ठीक है, आगे फिर 5 से लेते हैं तो यहाँ तो 1 हो ही गया है, फिर 5 1 के 5 और ये 7 हो गया, फिर आगे लेते हैं 7 को बाहर, तो सारा में 1 1 आ गया। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो ये सारे को गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 4 5 7, 3 4 5 7। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से उतना ही होता है, इसलिए हम लोग 1 से किसी चीज़ को गुना नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसे गुना कीजिए, देखिए इधर से हम करते हैं, 5 आते 35, 35 चौके, 35 चौके आपका 140, और 140 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो 0 है आ गया, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 1 3 और 1 4, यानी जब इसको पूरा गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, 420। अब इधर से भी गुना कर सकते हैं, इसको गुना करिए, फिर इसको गुना करिए, फिर इसको गुना, अब जैसे चाहेंगे पीछे से आगे से उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 420 दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 420 दिया हुआ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आता होगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ 21 है तो यहाँ आपका 24 कर देगा, यही चेंज कर सकता है, इसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए बोल रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ है, यानी इसमें आपको फिर से एचसीएफ निकालने बोलने लगा। किसका किसका, 96 और 404 का। ये सारे प्रश्न आपका मॉडल सेट से लिया गया है। ठीक है, तो जो ही बच्चे क्लास 10 में है, एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वो मस्ट इस वीडियो को जरूर देखें पूरा अंत तक, और कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस रखें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला कि 96 और 404 का एचसीएफ है, यानी 96 और 404। क्या करना है हमें, जब भी एचसीएफ निकालने बोलेगा हमें अलग अलग तोड़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं, इसको आगे हम तोड़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 चौके 8, लेकिन यहाँ 9 है तो 1 बचा हुआ है, 1 और 6 मिलकर हुआ 16, यानी 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 6 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6, फिर आगे जाएंगे 3 1 3। ठीक है, जब हम इसको तोड़ते हैं, जब 404 को तोड़ते हैं, देखिए ये कैसे टूटता है। सबसे पहले इसको हम 2 से तोड़ते हैं, तो 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से तोड़ते हैं, 2 1 के 2 0, फिर 2 1 के 2। देखिए इससे आगे और टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इससे आगे और ये नहीं टूटेगा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 96 सबसे पहले यहाँ लिखिए, 2 2 2 2 2 3 1 4 5 बार हो गया 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया 2, 3 1 3 1। ठीक है, और 404 2 2, और इसको भी लिख देंगे। इससे आगे भी कर सकते हैं, आगे नहीं जा रहा है तो 101 का पढ़ा सही तोड़ दीजिए एक बार में। ठीक है, 2 2 101 और 1, 2 2 101 और 1। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देखिए यहाँ पर और एक 2 है तो यहाँ पर भी और एक 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है,
चलिए इसका जो HCF हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर देखिए तो जो कॉमन आया है, तो यहाँ पर देखिए एक बार 2 कॉमन आया है और एक बार 2 कॉमन आया है, गुने 1 कॉमन आया है, इसको गुना कीजिए, 2 1 2 सॉरी 2 दूनी 4 और 4 1 4, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि HCF ब्रैकेट के अंदर है 1,8 बराबर 4, दूसरा है LCM ब्रैकेट के अंदर है 1,8 बराबर 24 है, तो A का मान होगा। यहाँ पर A का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या बोला, देखिए HCF ब्रैकेट के अंदर क्या है, A और 8 है बराबर 4 है, यानी HCF, थोड़ा सा इस प्रश्न को गौर से देखिएगा, A,8 बराबर है 4। ठीक है, दूसरा है LCM, इसमें भी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है A और 8 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है 24। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 2 संख्या दिया हुआ है, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो 4 निकलता है, और इसी संख्या देखिए सेम टू सेम है ना, यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ है तो यहाँ भी है, यानी इस जगह पे जो भी संख्या होगा वो संख्या यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि एलसीएम अगर दोनों संख्या निकालेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, 4 ऑप्शन को बढ़िया से आप देखिए। 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ 8, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 12, चौथा दिया है 72। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर रखेंगे, उसका HCF 4 आएगा, उसी का HCF 24 आएगा। देखिए रख के, अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं पहला ऑप्शन को, तो 8 8 तो सेम सेम हो रहा है, नहीं इसका HCF क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 8 देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 8 नहीं होगा। 8 का देखिए ना, अगर आप रखते हैं यहाँ पर 8 मान लेते हैं तो दोनों 8 8 हो जाएगा। अब दोनों का आप जब तोड़ेंगे तो 2 4 में टूट जाएगा, फिर 2, फिर इतना इस तरह टूटेगा, फिर आगे करते हैं 8 2 1 2, फिर ये 8 को तोड़ेंगे तो फिर सेम टू सेम आ जाएगा 2, फिर 2 तोड़ेंगे, आगे इस तरह सेम टू सेम चला जाएगा। देखिए सारा चीज कॉमन आ गया ना, सारा चीज दोनों में कॉमन आ गया, तो HCF तो यही हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, HCF तो 8 ही आ जा रहा है, यानी हमें लाना है 4, लेकिन यहाँ जा रहा है कितना, 8। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमें नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है 10, तो 10 रखने से भी नहीं होगा, 4 तो कभी नहीं आएगा 10 रखने से। यहाँ पर हम रख के देखते हैं 12, यहाँ पर हम 12 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 12 रखते हैं तो क्या होता है, अगर एक जगह 12 रख दिए, ठीक है, और ये 8 पहले से है तो दोनों का निकालिए, तो HCF 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 1 3, इसको तोड़िए, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, इसको निकालिए। HCF क्या हो जाएगा, 12 का 2 2 3 1, 2 2 3 1, इसको देखिए 8 का क्या क्या निकला हुआ है, 2 2 2 1, 2 2 2 1। ठीक है, देखिए कॉमन क्या हुआ है, ये 2, ये 2 और ये 1। ठीक है, इसको गुना कीजिए, HCF बराबर 2, 1 और 2 है और ये 1 है, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 1 4 ही, यानी 4 आ जा रहा है। अगर यहाँ पर हम 12 रखते हैं तो 4 आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 12 हो सकता है कि इसको भी चेक कीजिए, अगर यहाँ 12 रखते हैं तो क्या 24 आ जाता है एलसीएम निकालने से। चलिए यहाँ बगल में बना के दिखाते हैं, यहाँ पर हम 12 रखते हैं और ये पहले से 8 है, इसके जगह हम 12 रख रहे हैं, तब इसको एलसीएम निकालिए, काटिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे तो एलसीएम जाएगा नहीं, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं आगे इस तरह, फिर 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1 1 बच गया। ठीक है, अब एलसीएम इसका निकालिए, 2 2 3 2, 2 2 3 2। ठीक है, अब गुना कीजिए इसको, 1 को गुना करे या ना करे कोई बेनिफिट नहीं है, तब 1 मत ही लिखे तो बेटर रहेगा, ताकि गुना करने से उतना ही हो जाता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी इसमें 24 आ जा रहा है, यानी अगर 12 रखते हैं यहाँ पर तो 4 HCF आ जा रहा है, अगर हम यहाँ पर 12 रखते हैं 24 भी आ जा रहा है एलसीएम, यानी इसका आंसर जो होगा वो 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड से आपको बताते हैं जो सबसे आसान मेथड होगा। ठीक है, ये तो आपको ट्रिकी मेथड हो गया। ठीक है, कि आप ऑप्शन के हिसाब से
आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन देख के, ठीक है। एक और मेथड आपको हम बताते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं बढ़िया से ताकि आप लोग को पूरा साफ साफ दिखे, ठीक है। मिटा दिए। अब हमें क्या करना है, ये प्रश्न बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, HCF गुने LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल, यानी दो संख्या, कोई भी दो संख्या यहाँ पर रह सकता है और बीच में गुना का चिन्ह दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर कोई भी दो संख्या आ सकता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हम इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइप का प्रश्न आपका एक एग्जाम में रहेगा, ठीक है। देखिए LCM गुने HCF, देखिए इसका HCF कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। ये आपका हो गया फॉर्मूला, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। HCF क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 रख दिए, गुने LCM क्या दिया हुआ है, देखिए 24, तो 24 यहाँ पर रख दिए, बराबर पहला संख्या दिया हुआ नहीं है, देखिए दोनों सेम है, ये दोनों पहला संख्या है, ठीक है। तो पहला संख्या A है, गुने दूसरा संख्या क्या है, 8 है, देखिए 8 दिया हुआ है, इसका भी दूसरा नंबर में 8 है, इसका दूसरा नंबर 8 है, सेम है, यहाँ पर 8 रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें A को अकेले करना है, तो हमें क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको उठा कर हम इधर ले आएंगे, 4 गुने 24, नीचे 8 आ गया, बराबर A, काटिए इसको, 8 तिया 24, गुना कीजिए इसको, 3 चौके 12, देखिए ये बराबर क्या आ गया, 12, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 12, तो हम इस तरह ही बना सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले वाला बताया हुआ आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अगर आप समझ पाते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितने प्रश्न आज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा और आप लोगों को अगर समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, यानी पहली बार मेरे चैनल में अगर आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बटन जो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का दिखता होगा उसको आपको दबा देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।